रहीम प्यारी फूडीज़ फैमिली, गर्मियों का स्पेशल तोहफ़ा तोरी की सब्ज़ी को तैयार करने की बड़ी यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले आलू बैंगन की जो मैंने रेसिपी दी आपने बहुत पसंद की, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिले, ढेरों तारीफ़ें मौसूल हुई, तो मैंने सोचा कि ये एक यूनिक सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। यकीन कीजिए कि बग़ैर गोश्त के सिंपल तोरी मसाला इतना मज़े का बनता है कि तोरी गोश्त को भी जो है वो पीछे छोड़ देगा, और आपके बच्चे जो सब्ज़ी नहीं खाते वो मांग मांग के फरमाइशें करके आपसे तोरी की ये सब्ज़ी तैयार करवाएंगे। इसमें ओरिजिनल जो फ्लेवर है सब्ज़ी का वो आपको मिलेगा और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होने वाली है। तो पसंद है रेसिपी तो शेयर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं मज़े की सब्ज़ी। सबसे पहले एक बड़े साइज़ की प्याज लेके बारीक चॉप कर लें, 4 से 5 हरी मिर्चें काट लें और 3 टमाटरों का अपने पेस्ट बना लेना है बग़ैर पानी के, ब्लेंडर में या बहुत ही बारीक चॉप कर लें। अब ये मेरे पास 1 किलो तोरी है। तेज़ चाकू की मदद से बिल्कुल बारीक इसकी छाल जो है वो अपने ऊपर से उतारनी है, ज़्यादा मोटी छाल नहीं उतारनी क्योंकि इससे फिर फ्लेवर ख़राब हो जाता है। छाल के साथ बनाएं तो ये ज़्यादा मज़े की नहीं बनती, इसमें हल्की सी बिटरनेस आ जाती है। तो बिल्कुल बारीक सी आपने छाल उतारनी है और इसके बाद कदरे मोटे जो टुकड़े हैं उनमें इसको काट लेना है। स्लाइस ज़्यादा बारीक नहीं करने, ताकि जब हम इसको दम दें, जब हम इसकी बुनाई करें तो ये बिल्कुल घुल ना जाए। हमने इसका भरता नहीं बना देना है, बल्कि तोरी की शेप को बरकरार रखते हुए इसका सही फ्लेवर जो है वो हमने इंजॉय करना है। तो पूरी ये 1 किलो तोरियाँ देखिए मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर ली हैं। अब जी कुकिंग पैन के अंदर लेते हैं 1 बड़ा चम्मच पकाने वाला कुकिंग ऑयल। इस कुकिंग ऑयल के अंदर आपने सिर्फ डालना है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। हल्का सा बिल्कुल इसको गर्म करना है, हल्का सा क्रैकल करना है, ज़्यादा इसका कलर नहीं आपने चेंज करना। और साथ ही जो हमने एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके रखी हुई बारीक, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। आप इसमें बहुत बारीक स्लाइस करके भी प्याज डाल सकते हैं, लेकिन चॉप प्याज से ज़रा मसाला ज़्यादा अच्छा बनता है। हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। जब भी सब्ज़ी का मसाला बनाएं तो ज़्यादा कलर नहीं देना आपने प्याज को। अब 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करें। 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करें, ताकि जो लहसुन की खुशबू है पकने की वो आना शुरू हो जाए और ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, 1 से 1.5 टेबलस्पून, ताकि जब पाउडर मसाले हम इसमें ऐड करें तो वो जल ना जाए। 1 टीस्पून नमक, सिर्फ ½ टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने इसमें अच्छी खासी हरी मिर्चें ऐड करनी है, और 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च आधा टीस्पून। इसका कोई स्पाइस का फ्लेवर नहीं होता कश्मीरी लाल मिर्च का, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है खाने का, तो इसको भी मैंने ऐड किया है। अब आपने 4-5 मिनट तक इसको भूनना है ताकि मिर्च जो अच्छी सी भुन जाए। अब जो 3 टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था, हाफ़ आपने अभी स्टेज पे इसमें ऐड करना है और हाफ़ को आपने साइड पे रखना है। मैं बताऊंगी उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। 2-3 मिनट तक टमाटर डालने के बाद भूनना है, ताकि टमाटर का जो अपना पानी होता है वो खुश्क हो जाए। ये पेस्ट हमने बिल्कुल पानी के बगैर बनाया हुआ है। अब टमाटर के अपने पानी का जब खुश्क होगा और थोड़ा थोड़ा ऑयल इस तरीके से ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने अपनी कट करके तोरियां रखी हुई हैं। देखिए किस तरीके से बबल्स आ गए हैं, यानी कि ऑयल सेपरेट हो गया और मसाला अच्छा सा भुन गया। अब तोरियां इसके अंदर आपने करनी है मिक्स। तोरी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी का कंटेंट होता है, कोई एडिशनल पानी आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालना, तब भी आपकी ये फ्लेवरफुल और अच्छी बनेगी। लेकिन हम इसको गलाएंगे कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। 1-2 मिनट तक इस तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा तोरी को जब हम पका लेंगे तो इसके अंदर हमने शामिल कर देना है मुट्ठी भरकर हरा धनिया। हरा धनिया इतना अच्छा फ्लेवर इसको देता है, और जो हमने चॉप करके मिर्चें रखी हैं वो भी हमने इसमें ऐड करनी है। और जो टमाटर हमने बचा के रखा था ना, आधा टमाटर का पेस्ट, वो इसके ऊपर ऐसे लेयर लगा देनी है। पूरा मुट्ठी भर के हरा धनिया डालना है। और इसमें स्पाइस का फ्लेवर ज़्यादा चूँकि हमने हरी मिर्चों से लेना है, इसीलिए मैंने सुरख मिर्च का पाउडर सिर्फ ½ टीस्पून इसके अंदर ऐड किया था। अब इस टमाटरों को जो है मिक्स करें और बिल्कुल स्लो कर दें फ्लेम को, कवर कर दें इसको और पूरे 10 मिनट तक इसको रहने दें। मैं आपको चंद मिनट के बाद दिखाऊंगी कि तोरी अपना कितना पानी छोड़ेगी इसके अंदर। तोरी की सब्ज़ी में बहुत पानी होता है, अगर इसका अपना पानी खुश्क किया जाए तभी इसका अच्छा फ्लेवर आता है। अगर एडिशनल पानी डाल देंगे बिल्कुल भरता हो जाएंगी और एक जो स्मेल सी होती है ना सब्ज़ी की, वो नहीं जाएगी इसमें से। तो आपने कवर करके उस वक्त तक पकाना है जब तक तोरी का पानी खुश्क ना हो जाए अपने ही पानी में, और टमाटर के अंदर ही अच्छी तरह गालना चाहिए। देखें 10 मिनट में चेक करें ज़रा कितना अच्छा सा इसका मसाला भी बन गया, कितना स्मूथ सा। और तोरी जो है वो डी शेप नहीं, उसने अपनी शेप ख़राब नहीं की है, इसके बावजूद बिल्कुल नरम हो गई। अब यहाँ एंड पे आपने बिल्कुल थोड़ा सा टच देना है इसको, गरम मसाला ½ टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए
गरम मसाला ऐड करने के बाद हम 1 आध मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू जो है वो अच्छी सी आ जाए। ज़्यादा गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करना, ताकि जो सब्ज़ी का अपना एक फ्लेवर है ना उसको आप इंजॉय कर सकेंगे। देखें किस तरीके से अब दोबारा से ऑयल जो है सरफेस के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल ये भुजिया अच्छी से तैयार होगी। अब इसके फ्लेवर को सुपर हिट बनाने के लिए आपने इसमें 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस डालना है। गार्निशिंग के लिए फ्रेश हरा धनिया इस पर आपने लाजमी डालना है। हरा धनिया बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इस सब्ज़ी के अंदर। बुनाई के टाइम भी आपने डालना है और ऊपर भी गार्निश करना है। तो तैयार है आपकी ज़बरदस्त चटपटी किस्म की तोरी की भुजिया। पराठों के साथ खाएं, चपातियों के साथ खाएं, बेहद मज़े की लगती है। और वो बच्चे जो सब्ज़ी शौक से नहीं भी खाते, इतनी ये मसालेदार और मज़ेदार किस्म की बनती है तोरी की भुजिया कि शौक से और फरमाइश से बच्चे खाते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स तो अपनी जगह, जायका भी ज़बरदस्त है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा।